आज बात करते हैं जिंदगी की। क्या होती है जिंदगी? बहुत से पलों को मिलाकर बनती है ये जिंदगी। कुछ बातें हम भूल जाते हैं, कुछ पल हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पल शेयर करने वाली हूँ जो हमेशा मेरे दिल में बसे हुए हैं, बसे रहेंगे। तो बात करती हूँ उस वक्त की जब मैं 5th क्लास में थी। मेरे स्कूल का एनुअल फंक्शन था। एक प्ले हुआ था वहाँ पर, बहू की विदा, जिसमें लालची ससुर अपनी बहू की विदाई नहीं होने दे रहा होता है और सास अपने पति को ऐसा सबक सिखाती है कि उसकी आंखें खुल जाती हैं। सोसाइटी को ज़बरदस्त मैसेज देते हुए कुछ पावरफुल डायलॉग्स थे ससुर सास के, जिन्हें सुनकर वहाँ बैठी हुई ऑडियंस जो करीब 200-300 लोग थे, उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाई थी। उनमें से कुछ लोग बोल उठे थे कि काश ऐसी सासें हों तो पूरी सोसाइटी का रूप ही बदल जाए। और ये सुनकर ना उस भीड़ में खड़ी मेरी माँ बोली थी, ये बच्ची जो सास बनी है ना, ये मेरी बेटी है। जी हाँ, वो रोल मैंने अदा किया था। और तब से प्लेज और कोई भी कल्चरल एक्टिविटी होती है उसमें मेरा पार्टिसिपेट लेना एक बहुत ही ज़रूरी बात हो गया था। बिकॉज जब मैं ये सब करती थी ना तो मैं एक अलग ही दुनिया में होती थी, मैं बहुत खुश होती थी। ये सिलसिला जारी रहा, आगे बढ़ती गई। मैं 11th क्लास में आ गई। 11th में जब मैं आई तो एक कोई कल्चरल प्रोग्राम था, वहाँ से वापस आ रही थी मैं अपने पापा के साथ, और पापा ने मुझे कहा, बेटा आज के बाद तुम ये सब नहीं करोगी। क्या हुआ था, कुछ लड़कों ने उनकी बेटी को लेकर ना कुछ ऐसे कमेंट कर दिए थे जो मेरे सिंपल से प्यारे से पापा को बर्दाश्त नहीं हुए थे। पापा की बात सुनकर कि नहीं कर पाऊंगी ये सब, मन उदास हुआ, लेकिन एक अच्छी बेटी बनकर मैंने अपने पापा की बात मान ली। फिर ग्रेजुएशन, शादी, बच्चे, हैप्पी फैमिली, वो सब कुछ था मेरी लाइफ में जिसकी तमन्ना किसी भी लड़की को होती है। बट मैं आपसे सबसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या जिंदगी इसलिए होती है कि बस हम उसे जी रहे हैं, या फिर जिंदगी इसलिए होती है कि हम खुलकर उस जिंदगी को जी पा रहे हैं? दुनिया भर की ऐश करने के बावजूद मैं जब रात को सोने वाली होती थी, मोस्टली मेरे अंदर से, दिल से आवाज आती थी, मेरी आत्मा मुझे कहती थी मुझे रोना आ रहा है। यस, यही लाइन, मुझे रोना आ रहा है। और मैं खुद से ये सवाल करती थी, मेरी लाइफ में सब कुछ इतना अच्छा है, ये कैसी आवाज़ आती है? और जानते हैं, इस आवाज़ को जानने में, इसका मतलब जानने में मुझे सालों लग गए। आंखें खुली जब केबीसी में फेलियर मिला। केबीसी की कहानी सबको पता है तो मैं यहाँ नहीं दोहराऊंगी, बट कुछ भी कह ले, उस फेलियर से कुछ तो जादू हुआ जिसकी वजह से मैंने अपने अंदर के वो दर्द को समझा। मैंने अपने अंदर एक आग लगाई जिसकी वजह से शायद मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, जिसकी वजह से स्पाइसी शुगर्स क्लब बना, जिसकी वजह से मेरा YouTube चैनल दिल से दिल की बातें बना, जिसकी वजह से मैं TEDx के प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर अपनी बात दुनिया के सामने कह सकी, जिसकी वजह से मैं न जाने कितनी हस्तियों से मिली और उनसे मिलकर यहाँ पर लाकर आपके साथ मिलकर कुछ सीख सकी। ऑल थैंक्स टू दैट फेलियर। और बस तभी से मेरी जिंदगी का रुख बदल गया। हर रोज नए नए टॉपिक्स पर रिसर्च करना, कंटेंट लिखना, वीडियोस बनाना, स्पाइसी शुगर्स के हर सेशन में जान डालने के लिए नॉलेजेबल लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर लाना, हर सीजन को पिछले सीजन से बेटर बनाने की कोशिश करना आसान नहीं होता, लेकिन उसे करके जो खुशी मिलती है ना, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मेरे YouTube चैनल और मेरे Instagram पर हर दूसरे दिन वीडियोस और रील्स आती हैं। कुछ वायरल भी हो जाती है और कुछ बहुत कम लाइक्स के साथ रह जाती हैं। दिल उदास हो जाता है, इंसान हूँ। अभी पीछे क्या हुआ, मेरे हस्बैंड किसी की रील मुझे दिखाकर बोले कि देखो, ये बंदा सड़क पर खड़ा हो जाता है एक तख्ती लेकर, तख्ती पर एक कोट लगा होता है, लिखा होता है बड़ा अच्छा सा, कभी वो तख्ती किसी को पकड़ा देता है, कभी किसी को एक ट्रेंडिंग सॉन्ग लगा देता है, मिलियंस में व्यूज।
मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था, आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे तो ऐसे रिजल्ट नहीं मिलते, क्या भगवान मेरी मेहनत देख नहीं पा रहा है? और उसी दिन रात को हम एक शादी में गए, शादी में एंटर कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड के प्रोफेसर कॉलेज टाइम के वो मिल गए, उनके फेवरेट थे वो दोनों आपस में बात करने लगे। मैं नहीं जानती थी उनको, और उनकी वाइफ एकदम मुझे देखकर बोली, अरे बेटा मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, बहुत अच्छी होती है, हर बार एक अच्छा मैसेज होता है, बहुत अच्छा काम कर रही हो, गॉड ब्लेस यू। इतनी दुआएं दी उन्होंने, मेरी आंखों में आंसू आ गए। यार भगवान तो सब देखता है यार, ऐसी बात नहीं है। और वो जो कम लाइक्स का दर्द था ना, थोड़ी देर के लिए कम हो गया, थोड़ी देर के लिए। प्लीज लाइक किया करो सब। पंकज कपूर का प्ले दोपहरी देखने में दिल्ली ऑडिटोरियम में गई। प्ले खत्म हुआ, उसके बाद पंकज सर से मिलने का मौका मिला। पंकज सर को मैंने बोला, सर मैं आपकी बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ, उनके साथ पिक्चर क्लिक कराई। ऑडिटोरियम के गेट पे यहाँ तक पहुँची हूँ, 4 लड़कियाँ एकदम सामने आ गई। मैम हम दिल से दिल की बातें को फॉलो करते हैं, कैन वी हैव अ पिक्चर विद यू? ओह गॉड, अंदर मैं किसी की फ़ैन थी, दरवाजे तक पहुँचते हुए मेरी फैंस मिल गई। भगवान तो सब देखता है। सो मेरी लाइफ के ये जो ऐसे पल है ना, उन्होंने ही मुझे खुद की वर्थ करना सिखा दिया। माना मैं इस यूनिवर्स का एक छोटा सा मॉलिक्यूल हूँ, छोटा सा कण हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हूँ, लेकिन मुझ में कुछ तो बात है कि अपनी बातों के ज़रिए मैं सोसाइटी में चाहे थोड़ा सा ही बदलाव ला सकूँ। जो काम मैंने 5th क्लास में बहू की विदा की सास बनकर किया था, वो काम मैं अभी भी कर सकती हूँ, और वही काम मैं कर रही हूँ, और आज मैं वो करके बहुत खुश हूँ। मेरा हर दिन उम्मीदों से भरा होता है। मैं 12 बजे से लेकर 8 बजे तक फुल डेडिकेशन के साथ काम करती हूँ। जो काम सोच लेती हूँ कि मुझे आज करना है, उसे किए बगैर सोती नहीं हूँ। रात को सोने से पहले कोई ना कोई कंटेंट ज़रूर पढ़ती हूँ या लिखती ज़रूर हूँ। और सबसे सच्ची और अच्छी बात बताऊँ, अब मेरे अंदर से दिल से कभी आवाज़ नहीं आती कि मुझे रोना आ रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब मैं वो कर रही हूं जो मैं बचपन से करना चाहती थी, जो मुझे अंदर से खुशी देता था, और मैं यही करते करते एक दिन खिसक लूंगी इस दुनिया से। बट आई टेल यू, अपने बातों के जरिए मैं हमेशा जिंदा रहूंगी। कोई सुनेगा जब मेरे दिल से दिल की बातें, तो थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा सुकून एक रहा, तब भी उसे दिखा जाऊंगी। Thank you so much. I love you all. Thank you.